नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक व सहायिकाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक कम हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 में 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में टूरिस्ट को ढूंढने पर 1 करोड़ इनाम, खाई में पलटकर इनोवा समेत सतलुज में गिरा था युवक, पिता चेन्नई के पूर्व मेयर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलुज नदी में गिरे टूरिस्ट का तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। तमिलनाडु के रहने वाले व्यक्ति के तलाश में पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान जुटे हुए हैं। व्यक्ति के पिता सईदाई दुरई सामी ने बेटे को ढूंढकर लाने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दुरई सामी ने इनाम देने को लेकर किन्नौर डीसी डॉक्टर अमित कुमार को एक मैसेज भेजा है। सईदाई दुरई सामी चेन्नई के मेयर रह चुके हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को बेटे को तलाशने में मदद करने की गुहार लगाई है। चुनाव से पहले विशेष ग्राम सभा, 18 साल के ऊपर दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के लिए एमओयू साइन। चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। इसके साथ ही 18 साल की आयु पूरी कर चुके दिव्यांगों और तृतीय लिंग यानी कि थर्ड जेंडर को मतदान की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने ये 2 बड़े फैसले लिए हैं और इन्हें अमल में लाने के लिए पंचायती राज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल में स्थापित किया जाए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, राजेश धर्मानी। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। उन्होंने हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित अन्य नए प्रस्तावों सहित लंबित मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हैं। कंडक्टर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 फरवरी से शुरू होगी और ये प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। बीते वर्ष 10 दिसंबर को कंडक्टर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित हुआ था और इसमें 826 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। अब उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी मूल दस्तावेजों के साथ तय तिथि को लोक सेवा आयोग के शिमला मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। हिमाचल सरकार पर 1 लाख नौकरी का बैकलॉग, 1 साल में 1300 को भी पक्की जॉब नहीं, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी प्रदेश में पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर साल 1 लाख और 5 वर्ष में 5 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई है। सरकार को 13 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया मगर इस अवधि में 1300 युवाओं को भी रेगुलर नौकरी नहीं दे पाई। कांग्रेस सरकार पर इससे 1 लाख नौकरियों का बैकलॉग खड़ा हो गया है। रेगुलर नौकरियों के स्थान पर बेरोजगारों को टेम्परेरी जॉब ऑफर की जा रही है। नाम मात्र मानदेय पर वन मित्र, गेस्ट टीचर, मल्टीटास्क वर्कर या फिर आउटसोर्स जैसी अस्थायी भर्तियां करके उन युवाओं को ठगा जा रहा है जो सालों से लाइब्रेरी में बैठकर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है बाजरा। सोरगम के सीईओ नेट ब्लूम ने कहा, मोटे अनाजों को देना है बढ़ावा। मानव शरीर वैसे तो अनाज खाने के लिए एकदम अनुकूल है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कौन से अनाजों से इंसान के शरीर को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं? आइए जानते हैं अमेरिका के सोरगम के सीईओ नेट ब्लूम ने अनाजों को लेकर क्या कहा है। ब्लूम का कहना है कि गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज उगाना और खाना अधिक सुविधाजनक है।
और बाजरा में उच्च पोषण होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये मोटे अनाज हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। झाड़माजरी हादसा टूटने लगी अब लापता कामगारों को देखने की उम्मीद। झाड़माजरी में एरोमा उद्योग में हुए अग्निकांड के 5वें दिन अब लापता कामगारों के परिजनों की आस भी अब टूटती जा रही है। जहां पहले 4 दिन तक परिजनों की भीड़ कंपनी के बाहर लगी रहती थी, वहीं मंगलवार को काफी कम परिजन ही मौके पर पहुंचे, वो भी कुछ देर में ही लौट गए। हालांकि ये फॉरेंसिक टीम के आने के बाद उन्हें कुछ उम्मीद थी कि शायद टीम के भीतर जाने से परिजनों को अपनों को कुछ सुराग तो मिल पाएगा, लेकिन 5वें दिन भी निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने एनडीआरएफ के अधिकारियों से सर्च अभियान की जानकारी ली और उसके बाद लौट गए। 5G से पहले नई पॉलिसी अधिसूचित, मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आसान हुई प्रक्रिया। हिमाचल में 5G इंटरनेट नेटवर्क तैयार होने से पहले राज्य सरकार ने नई राइट ऑफ वे पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। इस पॉलिसी के तहत मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC बिछाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया गया है। जिला उपायुक्त की जिम्मेदारी बढ़ गई है और इसके लिए शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। नई बात यह है कि टावर लगाने या ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए जमीन संबंधी झगड़े से लेकर बाकी दिक्कतें सुलझाने पर फोकस है। कैबिनेट से मिली अनुमति के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग के सचिव ने पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इस तरह की पॉलिसी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को छिला नहीं दिया कोई पैसा, हर्षवर्धन चौहान। उद्योग, श्रम व रोजगार एवं संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना घर बताकर छलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश को कोई भी पैसा नहीं दिया। वो चुनाव में तो हिमाचल आएंगे, लेकिन अब तक इस समय यहाँ नहीं पहुंचे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान मंगलवार को पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नारग में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल में 2 लोगों से 54 लाख ठगे, रिटायर्ड प्रिंसिपल बैंककर्मी को ऑनलाइन ट्रेंडिंग के झांसे में फंसाया, धर्मशाला साइबर थाने में FIR। हिमाचल प्रदेश में जालसाजों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल और बैंककर्मी के साथ 54 लाख रुपए की ठगी की है। ये धोखाधड़ी ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर की गई। पुलिस के अनुसार वेबसाइट के डैशबोर्ड पर ट्रेंडिंग के दौरान कमाई की राशि को विड्रॉ करते वक्त ये ठगी हुई है। साइबर ठगी के शिकार दोनों रिटायर कर्मियों ने धर्मशाला में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। सूचना के अनुसार जालसाजों ने सेवानिवृत्त बैंककर्मी को 32.35 लाख रुपए का चूना लगाया है, जबकि रिटायर्ड प्रिंसिपल से 22,25,000 रुपए धोखाधड़ी के रूप में वसूले हैं। चंबा के प्रवेश द्वार पर HRTC की बस में लावारिस बैग से 912 ग्राम चरस बरामद। चंबा जिले के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी में पुलिस ने HRTC की बस में लावारिस बैग से 912 ग्राम चरस बरामद की है। इस संदर्भ में चुवाड़ी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस चेक पोस्ट तुनुहट्टी में पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान चंबा से दिल्ली जा रही निगम की बस को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान बस के सीट के ऊपर बने कैरियर से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 912 ग्राम चरस पाए गए। पूछताछ के दौरान बस में बैठे यात्रियों में से किसी ने भी बैग को अपना नहीं बताया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।